हृदय से दो गंगा निकली। एक भोले बाबा ने भागीरथ की प्रार्थना के द्वारा गंगा की प्रार्थना भागीरथ ने की, गंगा आने के लिए अवतरित हुई, मगर गंगा ने कहा पुत्र भागीरथ, इतना वेग है जो गोलोक से मैं आऊंगी, इस वेग को कोई संभाल नहीं पाएगा और मैं रसातल में चली जाऊंगी। जाकर तुम शिव का भजन करो, मैं अवतरित होने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव का भजन करने के बाद बाबा ने गंगा को लिया, अपनी जटामसी गंगा कहलाई, जो गोलोक से आई है, हरिद्वार में कनकन दान करती हुई बह रही है। तब एक ने किया, गंगा सभी नहा रहे और ये गंगा बाबा के मुख से गंगा निकली। सज्जनों, गंगा दोनों एक है, अंतर है। भागीरथी गंगा में हमें स्नान करने के लिए साधन चाहिए। अरे हरिद्वार में जाने के लिए साधन तो चाहिए प्यारे, और साधन है हमारे पास, क्योंकि साधन साध्य है व्यक्ति कलयुग में, और साधन है और गंगा पहुंच जाता है प्यारे, स्नान भी करता है, और गलती से यदि पैर फिसल जाता है तो उसमें डूब जाता है, मरने का भी डर रहता है। और एक गंगा राम कथा रूपी गंगा है, यदि इसमें व्यक्ति डूब भी जाता है तो मरता नहीं है, तर जाता है, तर जाता है। ये गंगा है। यदि मनुष्य का जन्म लिया है तो केवल केवल तरने के लिए है, मोक्ष पाने के लिए, क्योंकि ये रामायण है ना, कल्पतरु है महाराज। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट चुवाया। ये रामचित मानस है, ये कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे जाए हुए व्यक्ति को ये नहीं सोचना पड़ता कि दुख दूर होगा या नहीं, अवश्य दूर होगा प्यारे। ये कल्प वृक्ष इसके नीचे आए हो तो दुख दूर होगा। सती को दुख था, भगवान की शरण में आई, दुख दूर हुआ, परमात्मा फिर भूत बावन भोले शंकर दोबारा मिले, क्योंकि ये रामायण सुरतरु है। यदि हमें कल्प वृक्ष मिला है तो हमें अपना जीवन, ये साप्ताहिक जो हमें जीवन मिला है प्यारे, और साप्ताहिक में आना है, साप्ताहिक में जाना है, तो हम क्यों ना इसका रहस्य पा सकें, वो अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति पा सकें। रामचरितमानस एक मर्यादा का चरित्र है यार। जीवन जीना है तो रामचरितमानस को गाना पड़ेगा, जीवन को सुधारना है तो रामचरितमानस को नित्य प्रतिदिन पाठ करना पड़ेगा। जीवन सुधारो प्यारे, फिर मृत्यु को सुधारो। और ये राम कथा जीवन को सुधारती है सज्जनों, जीवन को सुधारती है। यदि जीवन हमारा नहीं सुधरा, वर्तमान हमारा नहीं सुधरा, तो हम अपनी मृत्यु को नहीं सुधार सकते, अपने भविष्य को नहीं सुधार सकते। भूत तो गया, जो गया उसको छोड़ दो, वर्तमान जो चल रहा है उसको सोचो। ये वर्तमान भी हमारा दुखमय है, कष्टदायक है, कष्टदायक है। क्यों है? कारण क्या है? कभी आपने सोचा, कभी आपने समझा? बड़े प्रयत्न करने से मनुष्य का द्वार मिला है, मनुष्य का साधन मिला है, मनुष्य का चोला मिला है, फिर भी हम इसको व्यर्थ कमा देते हैं प्यारे, व्यर्थ चला जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मिलेगा तुम्हें वो सजन धीरे धीरे, मिलेगा तुम्हें वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आइए आइए और समझिए।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए बचपन भी जाए, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे।